हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पोटेंशियल्स। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मेगा प्रोजेक्ट की जो इंडिया की इकोनॉमी का गेम चेंजर बन रहा है। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यानी WDFC। इंडिया में फिलहाल 2 फ्रेट कॉरिडोर्स एक्टिव है। एक दो है वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर और दूसरा है ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर जिसमें EDFC पूरी तरह से कंप्लीट है और WDFC भी ऑलमोस्ट कंप्लीट है। और ड्यू टू लैंड एक्विजिशन की वजह से आखिरी 70 to 80 किलोमीटर्स का काम चालू है को डायरेक्ट JNPT को कनेक्ट कर देगा। ये सिर्फ एक रेलवे लाइन नहीं बल्कि एक तेजी से बढ़ाता हुआ फ्रेट रेवोल्यूशन है। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इंडिया का फ्रेट सुपरहाईवे। WDFC की शुरुआत होती है दादरी उत्तर प्रदेश से, उसके बाद जाता है रेवाड़ी, फुलेरा, अजमेर, मारवाड़, पालनपुर, मेहसाना, सूरत, वलसाड, वसई रोड से ये जाता है सीधा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, मुंबई तक। ये कॉरिडोर लगभग 1506 किलोमीटर लंबा है और इसमें स्पेशली सिर्फ फ्रेट ट्रेन चलती हैं। किसी भी पैसेंजर ट्रेन को फ्रेट कॉरिडोर पे आने की अनुमति नहीं है। पहले फ्रेट ट्रेन और पैसेंजर ट्रेन एक हाई ट्रैक पे चलती थी, जिस वजह से फ्रेट ट्रेन को घंटों तक पैसेंजर ट्रेन के पासिंग के लिए रुक जाना पड़ता था। बट अब मैक्सिमम मालगाड़ियों ने फ्रेट कॉरिडोर पे मूव होना स्टार्ट कर दिए है। अब मालगाड़ी बिना किसी रुकावट के चलती रहती है और उनका एवरेज स्पीड पहले 25 किलोमीटर पर आवर था, जो कि अब बढ़ के 90 to 100 किलोमीटर पर आवर हो चुका है। कंस्ट्रक्शन एंड कॉस्ट डिटेल्स। WDFC बनाने का टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट है 1 लाख रुपीस करोड़ से ज्यादा और इसका काम हैंडल कर रही है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड DFCCIL। इस पूरे कॉरिडोर में वर्ल्ड क्लास हैवी ड्यूटी ट्रैक्स, हाई स्पीड टर्नआउट्स और ऑटोमेटेड सिग्नलिंग सिस्टम्स लगाए गए हैं। ट्रैक की स्पेसिफिकेशंस। DFC में ब्रॉड गेज ट्रैक 1676 मिलीमीटर यूज हुआ है सो दैट 1.5 किलोमीटर लंबी डबल डेकर स्टैक ट्रेन का वेट संभाल सके। ट्रैक मटेरियल लंबी वेल्डेड रेल्स विद हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट स्लीपर्स। फ्रेट कॉरिडोर के ट्रैक का 100% इलेक्ट्रिफिकेशन विद ट्वाइस ऑफ 25 किलोवोल्ट्स AC ओवरहेड लाइंस। स्पीड और पावर बूस्ट डबल स्टैक्ड कंटेनर्स। WDFC में चलती है डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन्स जिसमें कंटेनर्स एक के ऊपर एक स्टैक्ड होते हैं। ये काम ट्रेडिशनल रूट्स पे पॉसिबल हाई नहीं था और इनको खींचते हैं 12,000 हॉर्स पावर के इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स जैसे कि वैग 12 भी भारत के सबसे पावरफुल इंजन्स। स्पीड। पहले फ्रेट ट्रेन्स की स्पीड होती थी 25 to 30 किलोमीटर पर आवर, अब ये बढ़कर हो गई है 70 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा। अगर हम नॉर्मल इंडियन रेलवेज ट्रेन्स ट्रैक से अगर फ्रेट ट्रेन्स ट्रैक को कंपेयर करें तो नॉर्मल ट्रेन्स की हाइट 4.2 मीटर्स और विड्थ 3200 मिलीमीटर होती है, whereas for freight train height 7.1 मीटर and width 3660 मिलीमीटर्स। नॉर्मल ट्रेन्स लेंथ होती है 700 मीटर्स whereas freight train की लेंथ 1.5 किलोमीटर। नॉर्मल ट्रैक्स पर कैरिंग कैपेसिटी 5400 टन होता है whereas freight ट्रैक पर इट्स 12,000 टन। Axle load normal tracks per 22.9 tons whereas on freight track it's designed up to 32.5 tons. Average speed on normal tracks is 25 km per hour whereas on freight corridor it's more than 65 km/h. Traction in normal train is 35 kV whereas in freight it's twice of 25 kV. Signaling in normal tracks is absolute automatic with 1 km spacing, whereas in freight it's automatic with 2 km spacing. WDFC पे मोस्टली ट्रैफिक कंटेनर गुड्स ऑटोमोबाइल जिसकी कॉस्टिंग इज अराउंड 72,800 कॉज है, whereas EDFC is mostly used for coals and fertilizer जिसका कॉस्टिंग इज अराउंड 51,200 crores. लॉन्गेस्ट टनल फॉर डबल स्टैक ट्रेन्स। और हाँ, WDFC में बना है इंडिया का लॉन्गेस्ट टनल फॉर डबल स्टैक कंटेनर्स। वैतरना टनल जो 350 मीटर्स लंबी है, स्पेशली डिजाइन फॉर डबल स्टैक प्रोजेक्ट है और ये जो काम जो अंजाम दे रहा है टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड हमारे एजेंसी है जो कि जिनके द्वारा और उनके बहुत सारे वेंडर्स हैं जिनके द्वारा ये काम करा जा रहा है। इस वाले पूरे सेक्शन में 4 टनल हैं। चारों टनल की लंबाई कुल मिला के करीब 800-900 मीटर के आसपास आती है। इस टनल में जहाँ पे हम लोग खड़े हैं ये इसको बोलते हैं टनल ब्रेक थ्रू सेरेमनी। टनल ब्रेक थ्रू का मतलब क्या होता है कि हमने एक एंड से शुरू किया, दूसरे एंड पे हमने ब्लास्ट करके उसको निकाल दिया, अभी पूरा रास्ता थ्रू हो गया। ये हमारी डबल स्टैक कंटेनर के लिए पूरी टनल है और जहां तक मेरा संज्ञान है पूरी एशिया की सबसे लार्जेस्ट मतलब साइज वाइज सबसे लार्जेस्ट टनल है।
सिमिलर टाइप की टनल 1 किलोमीटर की टनल हमारी जो दादरी वाले सोना हरियाणा में है वो 1 किलोमीटर की टनल है। पूरे डीएफसी में हमारी करीब 2 किलोमीटर की टनल है। 1 किलोमीटर हमारी वहां आती है और 1 किलोमीटर 800-900 मीटर के आसपास यहाँ आता है। तो ये टनल ब्रेक थ्रू होने के बाद में ये सबसे बड़ा बॉटलनेक था, सबसे बड़ा चैलेंज था कि भाई हम सेक्शन को कैसे थ्रू करें। अभी इसके बाद में तो टनल ब्रेक थ्रू हुआ, इसके बाद में बहुत सारे काम और बाकी हैं। तो हम उम्मीद करें 15 या 20 मई तक हम इसको पूरी लाइनिंग करके इसमें हम लोग ट्रैक बिछा देंगे। और एक जो है जो हम लोगों ने टारगेट रखा है कि वेतरना से जेएनपीटी बॉम्बे का 102 किलोमीटर का जो सेक्शन हम दिसंबर 25 में कमीशन कर रहे हैं। यहाँ पे जो पूरा 102 किलोमीटर का सेक्शन है इसमें काफी चैलेंजेस थे, लैंड एक्विजिशन के चैलेंजेस थे, स्क्वाटर के चैलेंजेस थे, एनक्रोचमेंट के चैलेंजेस थे। तो हमारा स्टेट गवर्नमेंट और महाराष्ट्र के साथ में बहुत क्लोज कोऑर्डिनेशन रहा है और आगे भी रहेगा। तो स्टेट गवर्नमेंट के तरफ से हम लोग को, पूरे डीएफसी को, पूरे हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स को पूरा भरपूर सहयोग मिला है। और तभी आप देख रहे हैं कि पूरे सेक्टर में हर जगह कहीं ना कुछ काम चल रहा है। कहीं टनल का काम चल रहा है, कहीं ब्रिज का काम चल रहा है, कहीं ट्रैक लिंकिंग काम चल रहा है। तो मैं तो ये स्टेट गवर्नमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने हम लोग को डीएफसी, जो कि एक नेशनल प्रोजेक्ट है, भारतवर्ष का प्रोजेक्ट है, ये किसी एक स्टेट का प्रोजेक्ट नहीं है, क्योंकि ये बहुत सारे स्टेट से निकल के गुजरता है और उससे हमारी नेशनल लॉजिस्टिक्स की जो कॉस्ट है वो कम आने का इसमें उम्मीद है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट और प्रॉफिटेबिलिटी। अब बात करते हैं पैसों की। WDFC के थ्रू फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट और टाइम दोनों कम हो गया है। इंडियन रेलवेज ऐप ज्यादा लोड एक बार में एफिशिएंटली ट्रांसपोर्ट कर पा रही है और इससे प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। एस्टिमेटेड अर्निंग्स फ्रॉम फ्रेट कॉरिडोर्स में लाखों करोड़ का स्कोप है, क्योंकि ऐप गुड्स फास्ट और टाइम बाउंड डिलीवर हो रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक्स कंपनीज खुश है। पोल्यूशन और एनवायरमेंट इम्पैक्ट। WDFC का एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी जबरदस्त है। DFC से पहले सारी कंपनीज अपना माल ट्रक से भेजना प्रेफर करती, क्योंकि फीड ट्रेन से भेजने में आधे से कम पैसे में माल भेजा जा सकता था, क्योंकि पहले ट्रेन से सामान भेजना काफी टाइम कंज्यूमिंग रहता था। विद इन डेडलाइन माल पहुंचाना काफी डिफिकल्ट था, ड्यू टू विच कुछ पेरिशेबल प्रोडक्ट्स को दो ट्रेन से भेजा ही नहीं जाता था। बट अब ऐसे नहीं है। आज DFC की मदद से ट्रेन से भेजा गया सामान टाइम पर पहुंच रहा है और पैसे भी कम पड़ते हैं। आप कंपनीज का ट्रेन सर्विस पे भरोसा बढ़ता जान रहा है। एक फ्रेट ट्रेन अप्रॉक्स 300 to 400 ट्रक्स के बराबर माल ले जा सकती है। मतलब रोड पर डीजल ट्रक्स कम होंगे, हाईवे ट्रैफिक कम और कार्बन एमिशंस में 70% तक की रिडक्शन। ऑल्सो इंडिया इज एबल टू अचीव इट्स ग्लोबल एमिशंस नॉर्म्स अचीव करने में भी सहायता मिलती है। इनफैक्ट कई जगह दो ट्रक्स भी फ्रेट ट्रेन से ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, स्पेशली इन हिली एरियाज। ट्रेन ऑपरेशन स्टैट्स और कैपेसिटी। ए फ्लैट तक WDFC पर 7000 से ज्यादा फ्रेट ट्रेन्स चल चुकी हैं और डेली इज मेन 100 जोड़ फ्रेट ट्रेन्स ऑपरेट करने की कैपेसिटी है। DFCCILS revenue grew 44% year to INR 52 billion in FY 24, led by the stabilization of its newly established dedicated freight network. ये क्या करता है? हाईवे से ट्रक्स हटाता है। गुड्स जल्दी और सेफ पैच्ड है। पोर्ट से गुड्स एक्सपोर्ट इंपोर्ट सुपरफास्ट होता है। सप्लाई चेन एफिशिएंट बन जाती है। कंक्लूजन, भारत के ग्रोथ इंजन। तो दोस्तों, WDFC सिर्फ एक रेलवे कॉरिडोर नहीं, बल्कि भारत के इकोनॉमिक इंजन का बूस्टर है। इंफ्रास्ट्रक्चर का ये रेवोल्यूशन पोटेंशियल्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना, जहां हम भारत के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स को सिंपल और एंगेजिंग स्टाइल में लाते हैं। जय हिंद, जय भारत।